इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। राजौरी में सुरक्षा बलों का 5वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी आज 5वां दिन है। इलाके में कई पाकिस्तानी आतंकी छिपे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में, जहां हमने आपको कुछ दिन पहले भी ये खबर बताई थी, और तब से अभी तक ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये वही इलाका है जहां पर ये बड़े पैमाने पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अभी तक हालांकि सेना के हाथ ये सफलता नहीं लगी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन जैसे जैसे आगे चलेगा तो बहुत जल्द सेना के हाथ सफलता लग सकती है और वहां पर छिपे आतंकियों को जल्द मार गिराया जा सकता है। हालांकि इतना आसान नहीं है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राजौरी की या उस इलाके की, बहुत ही बड़ी चुनौती रहती है सेना के सामने अपने वाहनों को वहां तक पहुंचाना, खुद पहुंचना। और इतने जंगलों में जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं या डेंस फॉरेस्ट के साथ साथ ऊंची पहाड़ियां होती हैं, जंगल, घने जंगल होते हैं या बाकी अन्य चीज़ें, वहां पर इन ऑपरेशंस को अंजाम देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद भी भारत की सेना अपने शौर्य के चलते पूरी तरीके से वहां पर डटी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी डटी हुई है और ज़रूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर के जरिए या बाकी अन्य जो भी सर्विलांस के उपकरण हैं उनके जरिए भी इस पूरे इलाके को देखा जा रहा है, ताकि वहां पर जहां भी ये आतंकी छिपे होंगे उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए, उनको भागने न दिया जाए। ताकि वो भागेंगे तो वो फिर अपनी लोकेशन बदलेंगे और दूसरी लोकेशन पर पहुंचेंगे। तो सेना का यह प्रयास है कि कम से कम इन आतंकियों को यहीं पर ढेर कर दिया जाए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज 5वें दिन भी ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था और तब से ये ऑपरेशन चल रहा है। नेहा रैना इस वक्त हमारी संवाददाता लाइव जुड़ी हैं इस खबर पर। नेहा, आज 5वां दिन है और राजौरी के ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल, उसके बावजूद भी सेना डटी हुई है, इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से आज 5वां दिन है और राजौरी में लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। अगर हम बात करें कि जिस तरह से आतंकियों की जब यहाँ पे मौजूदगी पता चली, क्योंकि इनपुट हैं सुरक्षा एजेंसियों के पास, और लगातार 5वें दिन जो सर्च ऑपरेशन, और बीच बीच में आपको ये भी बता दूं कि रुक रुक के फायरिंग भी हो रही है और उसकी भी आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो चारों तरफ से इन आतंकियों को, जो 2 से 3 आतंकी यहाँ होने की आशंका जो जताई जा रही है और होने की संभावना भी है, तो कहीं ना कहीं पूरे इलाके को जो है वो घेराबंदी कर दी गई है। शीतल, मैं आपको बता दूं कि ये जो जंगलात है, ये जंगल है, इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ से अगर हम बात करें तो कश्मीर को भी ये कनेक्ट करता है, और अगर हम इधर जम्मू की तरफ की बात करते हैं, रियासी में भी ये कनेक्ट करते हैं। ये जंगलात, ये पूरे पहाड़ क्षेत्र है और इनको ये चारों तरफ से अब घेराबंदी कर दी गई है। किसी भी सूरत में इनको बचने नहीं दिया जाएगा, यहाँ से बच के निकलने नहीं दिया जाएगा। और अगर मैं पीछे आपको ले चलूँ, 2023 की बात है या 24 की बात है, तो यही आतंकी जो थे, इन्होंने काफी नुकसान जो है वो पुंछ में किया था। आपने देखा कि कल परसों इनके काफी ज्यादा सामान जो है वो वहां पे मिला है, खाने पीने का सामान वहां पे मिला है, और ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो लगातार इनकी मदद कर रहे हैं, और सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अगर हम बात करें एसओजी की, सीआरपीएफ की और सेना के जो जवान हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन, ड्रोन के अगर बात करें या हेलीकॉप्टर से बात करें तो हर तरफ स्निफर डॉग जो हैं वो लगाए गए हैं, और ये भी निगरानी रखी जा रही है कि इनके पास किस तरह के हथियार हो सकते हैं, क्योंकि ये मालूम नहीं कब से यहाँ इन जंगलों में ये छुपे हुए हैं और ये ताक लगा के इस घात में बैठते हैं कि कब कोई इनको मौका मिले और ये ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सके। लेकिन अब जिस तरह से चारों तरफ से घेराबंदी की गई है तो इनका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान का जो कमांडर भी बताया जा रहा है इसमें इन्वॉल्व है और वो वहां पे मौजूद है, उसकी मौजूदगी बताई जा रही है। तो सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से ये तैयार है कि अब किसी भी सूरत में इनको यहाँ से बचने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से जंगलात, क्योंकि रात की भी अगर हम बात करें तो अंधेरे का ये फायदा उठा के कहीं ना कहीं ये छुप के तो बैठते ही हैं, लेकिन कहीं भागने की भी फिराक में रहते हैं।
अब जिस तरह से चारों तरफ से इनकी घेराबंदी की गई है तो इनका बचना बड़ा मुश्किल है। जी शीतल। अच्छा नेहा, सबसे महत्वपूर्ण और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये काफी लंबे समय से इस इलाके में सरवाइव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये अपने पुराने रूट का यानी ट्रेडिशनल रूट या ट्रेडिशनल लोकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी बात जो काफी दर्दनाक भी होती है, दुखद भी होती है कि भाई अपने ही लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें संरक्षण देते हैं, इनकी मदद करते हैं या फंडिंग या किसी भी तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट उन तक पहुंचता है। यही वजह है कि लंबे समय से ये सरवाइव करते हैं। तो क्या इस और भी कोई वहां पर जांच पड़ताल हो रही है कि कौन उन्हें संरक्षण दे रहा है? आखिरी ऑपरेशन आपको याद होगा, ऑपरेशन त्राशी जो किश्तवाड़ में हुआ था, तो कई ऐसे लोग थे जो उन्हें संरक्षण दे रहे थे, कई लॉजिस्टिक सपोर्ट वहां पर उन्हें पहुंचा रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से जब तक ये ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं इनको सपोर्ट नहीं करते तो इनका आप देखिए कि इतने घने जंगलात में वहां पे जानवर भी रहते हैं और कई ऐसी चीजें, वहां पे सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब ये कहीं ना कहीं जब सुरक्षा बल जब सर्च ऑपरेशन के दौरान इतना ज्यादा जखीरा, जब सामान मिलता है, खाने पीने का सामान मिलता है, बिस्किट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, तो आखिर ये कितने सालों से क्या जाने ये कब से वहां पे रह रहे होते हैं, लेकिन बिना किसी लोकल सपोर्ट के ये वहां सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अब सबसे बड़ा ये जो सुरक्षा बलों की जो सर्च ऑपरेशन है वो उन लोगों पे भी चलाया जा रहा है जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं और जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इनको संरक्षण दे रहे हैं, जो इनकी मदद कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो ये मददगार है इनके ऊपर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। आपने देखा कि अब बहुत ज्यादा कमी आई है, आतंकवाद जिस तरह से घुसपैठ करते थे या जिस तरह से कहीं ना कहीं ये छुप के बैठते थे, ये पहले से यहाँ पे इन्होंने ये रास्ते बनाए हुए हैं, लेकिन अब धरपकड़ जो है वो उन ओवरग्राउंड वर्कर के ऊपर भी गिर रही है और उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यही रहती है कि सुरक्षा बल जितनी इतनी मेहनत करते हैं उनको दो दो तरफ लड़ना पड़ रहा है। एक तो जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आतंकवाद यहाँ पे फैला रहे हैं, आतंकी जो है वो आए होते हैं, और एक जो अपने ही देश में जो ओवरग्राउंड वर्कर है जो इनकी मदद कर रहे हैं उनसे भी लड़ना पड़ रहा है। तो ये दोनों चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है, और लेकिन फिर भी सुरक्षा बल जो है, सेना जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी सूरत में अब इनके ऊपर इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, और जो ओवरग्राउंड वर्कर है उनके ऊपर शिकंजा जो है वो लगातार कसा जा रहा है। आपने देखा किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में भी लगातार इस तरह से बहुत सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उन्हें पकड़ा गया, उन्हें हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। कई ऐसे राज जो है वो उनसे पूछताछ के दौरान निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब शिकंजा ओवरग्राउंड वर्कर के ऊपर लगातार कसता जा रहा है, तो वो अब सामने देखने में ये भी आगे मिलेगा कि ये पूरी तरह से अब खत्म ही किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा तमाम जानकारी के लिए, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक खत्म किया जाए।